चलो टॉपिक लिखो बेटा, देखो मोशन ऑफ ए चार्ज, देखो मोशन ऑफ ए चार्ज इन परपेंडिकुलर, राइट डाउन मोशन ऑफ ए चार्ज in perpendicular magnetic and electric fields. हाँ, मोशन चार्ज, देखो मोशन ऑफ ए चार्ज इन पर्टिकुलर मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि दोनों फील्ड अवेलेबल हैं, समझ रहे हो, मिक्स कर दिया बेटा, देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिया और मैग्नेटिक फील्ड भी लिया, दोनों फील्ड अवेलेबल हैं, और दोनों फील्ड के अवेलेबिलिटी में कोई चार्ज का मोशन कैसा होगा हमें वो करना है, ठीक है। कैसे करना है बेटा, देखो यहाँ पे मान ले जाए ये आपका है प्लस चार्ज, क्या ये, और ये है आपका माइनस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है, क्लियर है। मैग्नेटिक फील्ड ले लो इसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है बेटा, ये अंदर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर से नीचे की तरफ, ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इसी प्लेन में है, ऊपर से नीचे की तरफ, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये परपेंडिकुलर है ना, ये क्या है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है एंड गोइंग इनटू द प्लेन, गोइंग इनटू द प्लेन है, दोनों अवेलेबल है, दोनों अवेलेबल है फील्ड। अब कोई इलेक्ट्रॉन, अब कोई मान ले जाए इलेक्ट्रॉन है जो यहां पर एंट्री मार रहा है v वेलोसिटी से, क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन इस प्लेन में v वेलोसिटी से एंट्री मार रही है, क्या होगा, तो देखो सबसे बड़ी बात, जैसे ये यहां पर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगना चालू होगा, इधर की तरफ, सिग्नल बताओ, इलेक्ट्रॉन जब इसमें आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो किधर लगेगा, किस डायरेक्शन में, बताओ भाई, तुम बताओ वेद प्रकाश, किधर लगेगा फोर्स, ऐसे ही कुछ भी, है देखो, सुनो ध्यान दो बेटा, है ना, तुम बताओ भाई, तुम बताओ भाई, किधर लगेगा, करेक्ट है, वेरी गुड, बहुत सही बताया, है ना, डरना नहीं है, बताना बेटा, जो याद है तो याद है, उसमें क्या है ना, तो फोर्स क्या बेटा, फोर्स क्या है मैंने बताया था, 2 into E, यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, बेटा तुम पढ़ाई कर रहा है नहीं कर रहा है, छोड़ दिया, तो बेटा ये सब क्वेश्चन छोड़ दोगे तुम, ओ भाई साहब, है ना, नहीं कर रहा बेटा, है ना, बेटा मैं कल कुछ भी पूछूंगा तीनों चैप्टर से याद रखना, पूरा रिवाइज कर लो, मुझे नहीं मतलब, है ना, मैं फिजिक्स क्लास से भगा दूंगा तुम लोग को, समझ गया, कुछ नहीं हो रहा बेटा, जब ये क्वेश्चन नहीं बता इसका मतलब क्या हो गया, समझा, अगले क्लास से बेटा जो भी पूछूंगा ना सब आना चाहिए, पिछला टाइम निकाल के डेली 1 घंटा उसका रिवाइज भी करते रहो पीछे का, समझ रहे हैं, और 50 क्वेश्चन जो देता हूँ वो बनाते रहो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऐसे ही बना रहे हो उल्टा सीधा कि प्रॉपर बना रहे हो, अभी टेस्ट में पता चलेगा कितना नंबर आ रहा है, समझा, 100 में से 35 नीचे नहीं आएगा, 35 के नीचे तो आउट ऑफ द रेस, और उसी तरह आउट ऑफ द क्लास, है कि नहीं, समझ दिया, अभी पता चलेगा संडे को, है ना, समझ गया,
बेटा इसलिए हल्के से मतलब ना, संडे को टेस्ट इसी संडे को, है ना? केमिस्ट्री का फुल क्या हम लोग बाद चलो बाद में ले लेंगे, है ना? अगले टू अगले समझा बेटा? लेकिन मेरे क्लास में सब कुछ होमवर्क रेडी करो डेली, और ये सब याद कर रखा करो। ये सब नहीं पढ़ोगे तो बेटा क्या होगा? 2 चैप्टर पहले पढ़े हो तुम भूल गए, आईटी होगा? हैं बताओ आयुष, इम्पॉसिबल नहीं लग रहा? तो जब ये सब ध्यान दो, है ना, सीरियसली, समझा? जब आते हो तो पढ़ाई ध्यान से करो, समझ रहे हैं? जब क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होना चाहिए अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, अगर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे की तरफ है तो फोर्स किधर लगेगा सिमरन? ऊपर की तरफ लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन निगेटिव होने के कारण ऊपर की तरफ। यानी जैसे एंट्री मारेगा ये, इसमें ऊपर की तरफ लगना चालू हो जाएगा, ठीक है? जब ऊपर तरफ चालू होगा तो क्या होगा, ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। कहाँ कोशिश करेगा? ऊपर जाने की कोशिश करेगा। सीधा क्यों नहीं गया? क्योंकि वेलोसिटी इधर का है, तो आगे भी जाना है वेलोसिटी के कारण, और ऊपर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, उसके कारण आगे भी जाना है। बात सुना रही है? तो ये ऐसे जाएगा, ये हो गया इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है? इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? देखो बेटा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? Q इंटू भी क्रॉस बी, ठीक है? तो भी किधर है? भी इधर है, और बी किधर है? अंदर की तरफ। सिमरन देख लो बोले, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। भी किधर है आपको? प्लेन में राइटवर्ड, और बी किधर है? इनटू द। तो क्या करेंगे, भी पे पहले पाम को रखो और बी की तरफ टर्न करो। टर्न कर दिया, भी की तरफ है, बी की तरफ टर्न किया, थंब किधर दिखा रहा है? यानी कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तो कहां जाएगा? चार्ज क्या है तुम्हारे साथ, इसलिए कहां जाएगा? तो इसी प्लेन में नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है? ऐसा समझे? तो अब क्या हो गया, अब अगर एफ ही है तो किधर जाएगा? ऊपर की तरफ। अगर एफ भी बड़ा है तो जबरदस्ती नीचे की तरफ खींच के लाएगा। लेकिन अगर मुझे नो डेविएशन चाहिए, अगर मुझे नो डेविएशन चाहिए, क्या चाहिए? नो डेविएशन। इसका मतलब क्या हुआ, ये सीधा निकलना चाहिए। तो सीधा निकलने के लिए क्या होना चाहिए बेटा? एफ ई शुड बी इक्वल टू एफ बी, है ना? तो यहां लिखो फॉर नो डेविएशन, देखो बेटा, फॉर नो डेविएशन एफ ई मस्ट बी इक्वल टू एफ बी, है ना? दोनों बराबर होना चाहिए मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट साइड। तो एफ ई क्या हो जाएगा? ई इंटू ई, और एफ बी क्या है? ई इंटू भी बी, और दोनों भी और बी के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। क्योंकि भी इसी प्लेन में है और बी अंदर की तरफ, तो 90 डिग्री हो जाएगा। साइन 90 कितना होता है? 1। तो यहां से देखो ई कैंसिल हो गया, तो आपका वेलोसिटी क्या हो गया? वेलोसिटी आपका ई बाई बी। तो अगर कोई चार्ज को ई बाई बी वेलोसिटी से अगर थ्रो करते हो, क्या करते हो? ई बाई बी स्पीड से थ्रो करते हो तो वह विदाउट डिफ्लेक्शन सीधा निकल जाएगा। बस में आ गया? नो डिफ्लेक्शन वेलोसिटी कितना होना चाहिए? ई बाई बी के बराबर होना चाहिए, करेक्ट है? क्लियर है? समझ में आ गया सिमरन? क्लियर है? नो डिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए? वेलोसिटी कितना होना चाहिए? वेरी गुड। चलो अब मॉड्यूल निकालो जरा, सभी लोग अपना अपना मॉड्यूल से क्वेश्चन करो। अगर आप मॉड्यूल लेके आना, ठीक है?
अब मैं इससे क्वेश्चन ना करा करके मैं मॉड्यूल से ही क्वेश्चन करा दिया करूंगा, ठीक है, अच्छा रहेगा। भाई एक और जितनी सारी चलो पोस्ट एग्जाम्पल 20 करो, लो एग्जाम्पल 20 करो, पीछे ले लो एक। तो फोटो वीडियो भेज दो उसको ग्रुप पे, है ना। ट्वेंटी भेज दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक हो गया ये, थोड़ा बहुत। इसमें इंटर करेगा तो क्या होगा, ये ऐसे जाएगा, बीच में जगह होता है ना, बीच में थोड़ा स्पेस होता है। जब यहां से छोड़ा गया तो ये इसमें ऐसे सर्कल घूम के आएगा, जब ये इधर आएगा तो सीधा आएगा ऐसे, है ना। अब क्या होता है, जब ये यहां से निकल करके इसमें इंटर कर रहा होगा, तो सिमरन जब यहां से निकल करके इसमें इंटर कर रहा है तो इसकी पोटेंशियल हम बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं, इसकी पोटेंशियल बढ़ा देते हैं। जब पोटेंशियल हम बढ़ा देंगे तो आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, Q इंटू वी होता है। तो जितनी पोटेंशियल यहाँ पे बढ़ेगा उतनी एनर्जी भी बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, है। जब क्या होता है, Q इंटू वी, जब ये यहाँ पर जी बढ़ जाएगी तो आपको पता है R क्या होता है, √2mk/क्यूब, है ना। जब एनर्जी बढ़ गया आपका तो रेडियस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना। तो जब इसमें आया, इसकी वेलोसिटी, इसको हमने पोटेंशियल बढ़ा दिया, है ना, तो ये रेडियस क्या होगा, इसका बड़ा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी। जब ये फिर से इसमें इंटर करेगा तो हम इसकी पोटेंशियल बढ़ा देंगे, ठीक है। जब इसकी पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फिर एनर्जी बढ़ गया, जब पोटेंशियल बढ़ा तो फिर क्या होगा, फिर रेडियस बढ़ेगा। तो ऐसे धीरे धीरे क्या होगा, रेडियस ऐसे ऐसे करके क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है, ऐसा में। और फिर यहाँ पर एक जगह पे ऐसा होता है, एक यहाँ पर एग्जिट होता है, क्या होता है, एग्जिट। फिर यहाँ से क्या करते हैं, सीधे उसको यहाँ पर डिफ्लेक्शन रहते हैं, क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन, मतलब ये आना चाह रहा है इधर, लेकिन इसको क्या करते हैं, डिफ्लेक्शन करवा करके सीधे उसको, जैसे थोड़ा सा इधर हुआ तो सीधा निकल जाएगा बाहर, है ना। तो इस तरह से सिस्टम होता है आपका साइक्लोट्रॉन में। इसका यूज क्या है, समझो, इसका यूज क्या है ना। तो इसका यूज है ये कि ये क्या हुआ, कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है ये किसी पे बम्बार्ड करना अगर है, अगर किसी बम्बार्ड, जिसे न्यूक्लियर रिएक्शन कराना है, तो मुझे क्या चाहिए, तेजी से करके उसको फेंक दिया तो सीधे जाकर के न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, क्या होते हैं, जिससे अल्फा बीटा गामा सब निकलते हैं, है ना, अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं, समझ गया, ऐसा में ये होता है बड़ा साइक्लोट्रॉन, ठीक है। जब ये घूमता है तो ये इतना हीट प्रोड्यूस करता है ना, इसको कूल करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, कूल करना पड़ता है, समझ गया है। संजोग से ये मेरा बीटेक का जो ट्रेनिंग होता है ना, मेरा इसी पे प्रोजेक्ट है ना, मैं इसी का एक्सपर्ट हूँ, समझा। हमने जो ट्रेनिंग किया है बीटेक पे, है, मैंने इसी पे किया था। मैंने जो ट्रेनिंग किया था कैट में किया था, कहाँ पे, कैट, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, ये डिपार्टमेंट ऑफ न्यूक्लियर डिपार्टमेंट जो होता है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके अंदर में आता है ना। बहुत हाई रिस्क यहाँ पर काम होता है ना। और यहाँ पे एंट्री जब गेट के अंदर करोगे तो डायरेक्टर भी इसका आता है ना, उसका भी डिक्की चेक होता है, CISF वाले इसको करते, क्योंकि न्यूक्लियर का काम होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे किसी को भी विश्वास नहीं है, डायरेक्टर को भी चेक होगा, है ना, कुछ भी होगा CISF का जिम्मेदारी होगा। यहाँ पे हम लोगों ने, मैंने यहाँ जो काम था वो ये काम था कि ये जो हीट प्रोड्यूस करेगा उसके लिए मैंने एक डिवाइस बनाया था,
है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, हाँ है ना। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया था, मेरा ये काम था कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर राइज हो रहा है ना, तो मेरा फिक्स था कि मान लीजिए 70 डिग्री आ गया, सपोज एग्जाम्पल 70 डिग्री आ गया, तो 70 डिग्री से ऑटोमेटिक जितने यहाँ पर फैन लगे होते हैं वो सारे ऑन हो जाने चाहिए ऑटोमेटिकली। एक सेंसर लगाया मैंने जो टेम्परेचर सेंस करता था, है ना, जैसे 70 हुआ सारे फैन ऑन ऑटोमेटिकली, कोई ऑन करने नहीं जाएगा, अपने आप ऑन होगा, है ना। हाँ भाई 20 महीने दिया था बना कर। उसके बाद मैंने फिर क्या किया, इस टेम्परेचर मान लीजिए उससे कंट्रोल नहीं हुआ, इससे कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर मान लीजिए कि ये पहुंच गया 90 टेम्परेचर, तो 90 जैसे ही टच करने लगा तो फिर हमारा दूसरा सेंसर सेंस करके बताएगा कि टेम्परेचर 90 रीच कर रहा है। जैसे 90 हुआ तो हमारा एक वाटर पाइप यहाँ होता है, क्या होता था, वाटर पाइप, है ना, जो पानी को क्या करता है, थ्रो करना चालू कर देगा, है ना, कूलिंग करने के लिए, हाँ है ना। तो जैसे ही टेम्परेचर हाई हो जाएगा, इस लिमिट को टच करेगा, वाटर फ्लो करना चालू हो जाएगा, समझ गया ना। तो ये हमारा माइक्रो कंट्रोलर बेस था, क्या था, माइक्रो कंट्रोलर बेस हमारा ये प्रोजेक्ट था, है ना। हाँ, हमारे जो गाइड थी वहां पे साइंटिस्ट थी, है ना। और तो ये जब बन के तैयार हुआ तो इसको उद्घाटन करने जानते हो कौन आया था, इंडस 2 के नाम से प्रोजेक्ट था पूरा, मेरा उसमें छोटा सा रोल था क्योंकि मैं स्टूडेंट था उस समय, है ना। इंडस 2 के नाम से है, आप सर्च करो गूगल पे मिलेगा। इसका उद्घाटन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय राष्ट्रपति थे, वो आके किए थे, समझे, है ना। नहीं नहीं समय जो उद्घाटन किए थे इस प्रोजेक्ट को कौन किए थे, इंडस 2, है ना, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उस समय के राष्ट्रपति थे, है ना। तो राष्ट्रपति ही उसको उद्घाटन कर सकता है ना, इस लेवल का ये प्रोजेक्ट था, समझ गया, है ना। इसमें हमारी ट्रेनिंग थी, समझ है क्या, जब मैंने ये काम किया तो मैंने इसका जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है, जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है तो हमें वाइवा के लिए जाना पड़ता है, एक्सटर्नल आता है वाइवा, है ना। संजोग ऐसा रहा कि ये जो सर्किट मैंने बनाया वहां पे, ये सर्किट वहां से आप बाहर नहीं ला सकते, सर्किट आप बाहर नहीं ला सकते, आप डिजाइन भी नहीं दिखते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इनकी सिक्योरिटी पर्पस होती है, सेफ्टी, है ना, इनका अपना पॉलिसी होती है। तो मैं जो रिपोर्ट बनाया, मेरा गाइड जो था वो डी साइंटिस्ट थी, उसने बोला जो तुमने किया वही लिखना है, नेट फेट से कोई भी चीजें कॉपी नहीं करना, ना ही सर्किट को तुम यहाँ से छाप सकते हो, कुछ नहीं। तो मैंने ब्लॉक डायग्राम बनाना पड़ा केवल, बस ये कैसे हो रहा है काम करो वो सब नहीं, ट्रांजिस्टर रजिस्टर डायोड सब जो लगाया ना, कुछ नहीं, केवल ब्लॉक डायग्राम ऐसे करके मैंने दिखा दिया, समझा। कोई सर्किट मेरे पास नहीं थी, है ना। मेरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो बना वो बहुत पतला बना, है ना, 8 या 10 पेज का है, समझा ना, है ना। बाकी मेरे दोस्त लोग आए पूरा बुक छाप कर दिया, है ना, मैं इतना पतला, बोला भाई तो मैं तो फेल गया काम से, मेरा तो कोई वैल्यू नहीं है, तो भाई लटका देगा, सब दोस्तों भी हंस रहे भाई साहब ये तो, है ना, नो बॉल पे बोल रहे है ना, है समझा। बाई चांस ऐसा रहा कि उस दिन तो वाइवा लेना है एक्सटर्नल, वो जवान नहीं थे, वो बूढ़े थे, बूढ़े बोलने का मतलब ये कि वो एक्सपीरियंस थे, है ना, हाँ नया वाला नहीं था काम, है ना, वो थे। तो मैं गया, मेरा भाई आया, मैं गया दिखाया, है ना, वो देखे तो पहला पेज पे ही लिखा था ना, प्रोजेक्ट ऑन दिस, है ना, कहाँ पे किया, कैट पे किया, है ना, वो देखते ही समझ गए, है ना, क्योंकि वो खुद भी पहुंचे हुए थे। जैसे अच्छा तुमने कैट में किया, एंट्री हो गई थी, कैसे हुआ, वाइवा हुआ था, सिलेक्शन कैसे हुआ, ये सब पूछे, तो ठीक है। अंदर देखे तो उन्होंने देख लिया कि वो ब्लॉक डायग्राम बनाया है ना, उन्होंने, उनको पता है, तो कहीं रहे होंगे अच्छी जगह पे, वो कहीं के डायरेक्टर थे, तो उनको आइडिया था, वो बोले कि अच्छा तो वो सर्किट नहीं मिला होगा ना, है ना, उनको पता था वो सर्किट तो मिला नहीं होगा, इसलिए ब्लॉक डायग्राम बना दिया, ठीक है तुम फंक्शन बताओ क्या क्या किया वहां पर, कैसे किया,
तो सारी चीजें उन्होंने पूछा, प्रोग्रामिंग वगैरह सब कुछ, सर्किट डायग्राम सब बता दिया, है ना। जब रिजल्ट आया फाइनली, है ना, तो मेरा हाईएस्ट नंबर था, समझे, है ना। इसमें क्या था मेरा, उन्होंने 100 में ना मुझे 98 देके छोड़ा था, है ना, 2 नंबर काटा था। हाँ, यहाँ एंट्री नहीं होती है ना, सिलेक्शन नहीं होता है ना। यहाँ पे आईआईटी, आईआईएससी, ये सबसे बच्चे आते हैं ना, उनका भी इंटरव्यू होता है, छाड़ देते हैं, इन लोगों को भी छाड़ देते हैं बच्चे को, है ना। सब बच्चे आते हैं आईआईटी, आईआईएससी, इससे नीचे कोई तो सेंटर में बेटा, इंस्टीट्यूट नहीं है, ये लेबोरेटरी है बेटा, है ना। ये अल्फा बीटा गामा रे वहां निकलता है ना, वहां पे अल्फा बीटा गामा रे निकलते हैं, वहां पे स्टडी होता है, समझ गया ना। तो अगर उस दिन वो नहीं आते तो मैं लटक गया था भाई, नो बोल्ट पे बोल्ट था, है ना। क्या क्या है, हमको पता है ना। हाँ वही ना, यंग आया तो भाई क्या भाई साहब, वो तो देखता ना 8 पेज का, है ना, फेंक देते वो। अभी हुआ ना मेरा, अभी मेरा एमटेक का प्रोजेक्ट था, है ना, तो मैंने उनको कम पेज का बना के दे दिया, है ना। हाँ, उन्होंने बोला भाई ये क्या दे रहे हो तुम, फेल होना है क्या, मुझे 45 पेज का चाहिए कम से कम, है ना। मैंने उनको 20 पेज का दिया था लगभग, मतलब 45 मिनिमम होने चाहिए। तो ठीक है सर, एज यू विश, 60 पेज का बना के दिया, खुद हो, हाँ ठीक है चलेगा, जो चाहिए। हाँ, ये नौसिखिए लोग हैं, मतलब थोड़ा उनको क्या चाहिए, देखो जो वर्क ओरिएंटेड नहीं है उनको क्या चाहिए, गूगल से सब कॉपी पेस्ट करके डब्बा बना दो। जो वर्क बेस्ड है वो क्या चाहिए, उनको चाहिए ओरिजिनल काम दे भाई मेरे को, है ना। ये सब ढड्डा पड़ा सब पता है, गूगल में पड़ा हुआ है ना, कोई भी मोटा पड़ा कर देगा, वो नहीं। जो आपने रियल, आपने खुद इन्वेंशन किया है, कुछ सोचा है, समझा है, वो चीजें डालो ना, तो ये चीजें डिफरेंस आती है ना। समझ आगे बात है, ठीक है। तो ये था बेटा मेरा, ये प्रोजेक्ट है, इंडस्ट्री देख लिया, मिल गया था, हाँ हाँ, और समझ आई बात है ना। नहीं नाम का उस समय तो मैं स्टूडेंट था ना, कितना छोटा स्टूडेंट था तब, है 17 साल पहले की बात है, 17-18 साल हो गए, तुम्हारे जन्म के पहले, ये तुम्हारे जन्म के पहले की बात है, ठीक है ना। तो उससे मैंने पंखे बना दिए, चालू पंखे चालू कर दिए, ठीक है ना, ठीक है। अब सुनो इधर, चलो हो गया। अब अभी बात यहाँ पे आती है कि आखिर इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस ये भी तो निकालना पड़ेगा, है ना। हाँ, तो रेडियस क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है ना। रेडियस कितना होगा बताओ, तो देखो सबसे बड़ी जो जाएगी, सबसे लास्ट तक जो जाएगी, कहाँ जाएगी, जब वो निकलने वाली होती है, जो सबसे लास्ट तक, यहाँ देखो, ये जो है ना बेटा, है यहाँ पर क्या हो जाएगी, फॉर्मूला तो वही रहेगा, यहाँ पर भी सर्कुलर पाथ पे चल रही है, तो ये मैक्सिमम रेडियस जो होगी आपकी, वो क्या हो जाएगी, mb² बाई आर, ध्यान लीजिए, एफ सी मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, एफ बी, तो mb² बाई आर शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्यू बी होना चाहिए, है ना। sin 90 कर दो, ठीक है। हाँ क्या बोलो, ये जो सबसे लास्ट में जो रेडियस बनेगा सबसे बड़ा, है ना, तो वो भी सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, जब सर्कुलर पाथ पे चल रहा था तो वहां पर भी क्या करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए उनको, और वो कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करेगा, यानी mb² बाई आर शुड इक्वल टू क्यू भी, है ना। sin 90 क्या हो गया, 1 हो गया, भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आर क्या हो गया बेटा, आर क्या हो गया, वही mb बाई क्यू भी, है ना।
और इसका भी टाइम पीरियड अगर पूछा, सॉरी हाँ टाइम पीरियड पूछा तो क्या हो जाएगा, वही सेम फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई m बाई क्यू बी। फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो वही आ जाएगा क्यू बी बाई 2 पाई m आ जाएगा, सेम फॉर्मूला। ठीक है, बता लो समझ आ रहा है? क्या 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 बोला? अच्छा ये बात सही है। सही है। ठीक है, आगे बेटा क्लियर है ना? वेरी गुड। चलो तो ये साइक्लोट्रॉन हो गया बेटा हमारा। नेक्स्ट चले आगे, नेक्स्ट लिखो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ नेक्स्ट लिखो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर force on a current carrying conductor in a magnetic field, in a magnetic field. ठीक है, यानी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हो तो उसमें फोर्स लगता है। क्या लगता है उसपे? फोर्स लगता है। समझा? क्या लगता है? फोर्स लगता है ना? अब वो फोर्स कितना लगता है लिख लो बेटा, एक पॉइंट लिख लो। व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर when a current carrying conductor is kept in the magnetic field, then a force is experienced by the conductor. बात सुना गया सबको? क्लियर है? अब देखो बाबू यहाँ पे, अब मान ले जाए ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये हमारा क्या है? कोई कंडक्टर है। ठीक है, और यहाँ पे मान ले जाए ये आपका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ। ठीक है, अब इस कंडक्टर में आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना? तो मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है? इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपको पता है कंडक्टर में उसके अक्रॉस अगर ड्रिफ्ट, अगर आपने पोटेंशियल डेवलप किया है तो क्या होता है? वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। तो मान लीजिए ये यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहा है VD स्पीड से, कितना से? VD से, करेक्ट है? तो अल्टीमेटली देखा जाए तो ये तो चार्ज पार्टिकल है ना, और ये मूविंग है। तो चार्ज पार्टिकल मूविंग है और उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये तो फोर्स लगाएगा है? हाँ, करंट फ्लो होने का मतलब ही तो क्या है? इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा, नहीं तो नेट जीरो हो रहा होगा। रैंडम मोशन करके क्या हो रहा होगा? इलेक्ट्रॉन का नेट मूवमेंट जीरो। लेकिन करंट होने की वजह से मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में पर्टिकुलरली मूव कर रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन इधर जाए तो करंट उधर हो जाएगा, है ना? इसको उधर ही दिखा दो। ठीक है, तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर, लेकिन है तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसलिए इस पर फोर्स तो लगेगा, इसे फोर्स तो लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? कितना लगेगा बाबू? चार्ज कितना है? माइनस ही इंटू क्या हो जाएगा? VD क्रॉस V लगेगा। क्या हो जाएगा? VD क्रॉस V। देख लो उधार अच्छे से, क्या हो जाएगा? माइनस इंटू क्रॉस B हो जाएगा।
क्लियर है? अब जरा बात को समझना बेटा, यहाँ पे मान ले जाए ये मूव तो कर रहा है, लेकिन इस कंडक्टर के अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन है उस पर इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन इसमें तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना? तो मान लीजिए इसका लेंथ अगर एल है और इसका ए है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका वॉल्यूम कितना हो गया बाबू? ए इंटू एल। क्या हो गया? ए इंटू एल। और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर मैं स्मॉल एन मान लूं तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? एन इंटू ए इंटू एल हो जाएंगे। करेक्ट है? अब देखो जब टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें इतने हैं तो फोर्स सारे इलेक्ट्रॉन पे लगेंगे, तो नेट फोर्स कितने हो जाएंगे बाबू? एफ टोटल कितना हो जाए? एन टाइम्स, इसको एल लिख दो कैपिटल एन, है ना? तो कैपिटल एन इंटू इंडिविजुअल फोर्स होगा, यानी कितना हो जाएगा ये? दिस विल बी गिविंग यू एन ए एल इंटू माइनस ई इंटू बी डी क्रॉस बी। हो जाएगा? क्लियर? लिख लो, सभी लिख लो। क्लियर है? अब देखो क्या हो गया यहाँ पे। अब देखो आपको एक फॉर्मूला बताया था मैंने, आई जुड़ता था एन ई ए बी डी, एन ई ए बी डी सब दिख रहा है? इसको अंदर कर दूं मैं यहाँ बाहर, है ना? तो क्या हो जाएगा? माइनस एन ई ए बी डी, और इस लेंथ को मैं अंदर कर लेता हूं, ठीक है? ठीक है, क्लियर है ना? इसको अंदर कर दिया, है ना? लेकिन ये ध्यान रखना आपको, लेंथ किस डायरेक्शन में लेना है आपको? करंट के डायरेक्शन में, है ना? यानी इलेक्ट्रॉन जिधर मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? यानी करंट के डायरेक्शन में। क्या समझ आया बताओ? लेंथ सेम रहेगा, लेकिन हमारा ये वेक्टर क्वांटिटी है ना वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो इसको मेंटेन करना, चूंकि हम वीडी तो बाहर ले लिए, लेकिन वेक्टर तो मेंटेन होना चाहिए डायरेक्शन। हमने इसको क्या किया, ये लेंथ जो हमें, ये जो डायरेक्शन है ना, इसको यूनिट वेक्टर ले लो आप। क्या ले लो? यूनिट वेक्टर ले लो, है ना? वीडियो को बाहर कर दो और डायरेक्शन ले लो। डायरेक्शन किधर होगा? ये ड्रिफ्ट किधर होगा? ड्रिफ्ट अगर इधर हो रहा है तो उसका निगेटिव, निगेटिव क्या होगा? करंट की तरफ होगा, है ना? तो उस डायरेक्शन को मेंटेन करने के लिए हमने इसको लेंथ का वेक्टर दे दिया। तो क्या हो जाएगा बेटा? ये क्या हो जाएगा आपको? आई एल क्रॉस बी, यानी कि कंडक्टर पे फोर्स कितना लगेगा? आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। करेक्ट है? एनी प्रॉब्लम? यानी कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो अगर करंट यहां पे जा रहा है बाबू, इधर करंट अगर इधर जा रहा है ना, तो लेंथ इधर ही लेना है। हाँ, तो करंट तो स्केलर है ना? तो लेंथ क्या लेंगे? आई के तरफ ही लेंगे, है ना? तो करंट इधर है तो इधर लेना है बेटा, डायरेक्शन चाहिए ना मुझे। आई एल क्रॉस बी, आई इंटू एल क्रॉस, तो ये वो लगेगा पूरे कंडक्टर पे, क्योंकि सारा चार्ज तो इसके अंदर है, तो उसमें फोर्स लगने मतलब क्या हो गया? पूरे कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है। तो ये हो गया आपका फोर्स ऑन कंडक्टर। अब इसकी मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी बताओ? देखो एरो देखना पड़ेगा यहाँ पे, एरो है ना? कितना हो जाएगा? आई एल बी साइन थीटा। स्पेशल केस,
स्पेशल केस लिखो बाबू। फर्स्ट, अगर हमारा एल और बी का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी क्या है, इस कंडक्टर को कहां रख दो, मैग्नेट के डायरेक्शन में, और करंट भी उधर ही जा रहा है, हाँ, या 180 भी रख दो, है ना, यानी कि क्या है, कंडक्टर लिख लो, कंडक्टर along बी, कंडक्टर कहां रखा गया है बेटा, बी के along, उल्टा सीधा जैसे भी रखो, दोनों का एंगल क्या होगा, 0 होगा या 180। अगर मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रख दोगे अगर जो, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फिर कोई काम नहीं करेगा, फोर्स क्या हो जाएगा, 0। लेकिन अगर वही परपेंडिकुलर रख दोगे, लिख दो कंडक्टर परपेंडिकुलर टू बी, अब क्या हो जाएगा, अब आपका फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा, और कितना हो जाएगा बेटा, ILB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ILB, है ना, यानी करंट इंटू लेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ILB, क्लियर है, ये लिख रहा हूं तुम, हाँ, हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा, ILB लगेगा, लिख लो ILB, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे बेटा, डायरेक्शन कैसे निकालोगे, देखो आई इधर जा रहा है, बी उधर है, तो क्या करोगे आप, आई इधर है, बी इधर, ऐसे करके टर्न कर दो, आई पर रख दिया पाम, बी की तरफ टर्न कर दिया, किधर लगेगा, तो अगर हमारा करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, तो ये कंडक्टर किधर आ जाएगा, बाहर की तरफ आ जाएगा, कंडक्टर क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द प्लेन आ जाएगा। सिमरन क्लियर है, यस सर। वेरी गुड, चलो क्लियर है, ऐसा में आई इधर है बेटा, आई इधर, अब बी इधर ऊपर, अब पाम को रखो कहाँ, आई पे रख दिया, और बी की तरफ टर्न करो, कैसे घूमेगा, नहीं घूम रहा ना, ऐसे रखना चाहिए, अब टर्न घूम गया आराम से, है, और ये हो गया डायरेक्शन, है, समझ आया बेटा, क्लियर है, तो इस तरह से हम करंट कंडक्टर पे कितना फोर्स लगता है वो हम खूब आराम से निकाल सकते हैं, निकल जाएगा, है, नेक्स्ट लिखो, टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फोर्सेस बिटवीन, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, नेक्स्ट टॉपिक लिखो, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्सेस बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, चल देखो बेटा यहाँ क्या होगा, देखो मान लीजिए ये आपका कंडक्टर एक है, दूसरा कंडक्टर ये है, बात सुना रही है, इसमें करंट I1 जा रही है, इसमें करंट I2 जा रही है, कहा बेटा, डालो बेटा, चलो क्लियर है, बिल्कुल मुझे पिंक है क्या बात, पिंक देखा है, उसको भी नहीं, उसको नहीं, ले लो ना, फायदा बात चाहिए, तो ये फायदा लो, तो है सब है, चलो बेटा, हो गया सबको, क्या लिखा,
चलो हाँ बेटा देखो, अब ये हमारा क्या है, करंट है। अब दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो क्या फोर्स लगेगा, ये देखा जाए पहले। तो फोर्स तो लगेगा, क्यों लगेगा? फोर्स लगने का रीजन ये है कि कोई भी करंट अगर कैरिंग कंडक्टर है तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ, तो उसके चक्कर में ये आ जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना? है? तो इसके फील्ड में ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया। तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसमें फोर्स तो लगता ही लगता है ना? इसलिए इस पे फोर्स लगेगा, और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा वो यहाँ पे हो सकता है, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के चक्कर में ये आ जाएगा, तो इस पे फोर्स भी लगेगा, है ना? इसे दोनों पे फोर्स तो लगेगा। अब किधर लगेगा, कितना लगेगा, वो देखा जाए। तो देखो, मान लीजिए करंट I1 फ्लो कर रहा है इधर, तो पहले हम ये देखते हैं कि इस पॉइंट पे, इस कंडक्टर के पास, है ना, यहां पर कितना मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करेगा। तो क्या लिखेंगे हम, B21, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर, है ना? मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजीशन ऑफ सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर B21। अब मैं B21 निकालता हूं मैं, है ना? तो बेटा B21 क्या हो जाएगा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस A है, तो आपको पता है सर्कल ले लोगे ऐसे, है बाबू, A रेडियस का, तो B क्या हो जाता है, रटा रटा है क्वेश्चन, क्या यूनिट आई बाई क्या हो जाएगा बाबू, कंडक्टर के कारण निकालना है, यानी सर्कल नहीं बना हुआ है तो पाई भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, सर्कल बना रहता तो उसमें पाई नहीं आता। तो ये आ गया बेटा, क्लियर हो गया, B21 यहाँ पर है। अब इसका डायरेक्शन भी दिखाना पड़ेगा, तो करंट इधर जा रहा है, किधर हो जाएगा, अंदर, है ना? मैग्नेटिक किधर होगा बेटा, ये अंदर की तरफ, बात सुन आ गया? हाँ, ये क्या हो जाएगा, अंदर की तरफ होगा। सिमरन क्लियर है? Yes, sir. क्या हो जाएगा यहाँ पर, B21 म्यू नॉट I बाई 2 पाई A, और डायरेक्शन किधर होगा फील्ड का, इसको पकड़ो राइट हैंड से, हम क्या दिखा रहा हूं मुझे, करंट का डायरेक्शन, तो ये क्या बताएगा, अंदर जाएगा, इस पॉइंट पे अंदर, हो गया काम। चलो अब हम ये देखेंगे, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है तो I2 पे फोर्स, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में आ गया, इसे फोर्स लगेगा, तो फोर्स कितना लगेगा बाबू, F21, फोर्स ऑन 2 बाई 1 विल बी गिवन बाई कितना हो जाएगा, कंडक्टर का होता है फॉर्मूला याद है, IL क्रॉस B, तो क्या हो जाएगा, I किसका लेंगे, 2 का, कंडक्टर में जो फ्लो कर रहा है इस कंडक्टर का करंट, लेंथ किसका लेंगे, उसका, है ना? ठीक है, IL, और क्या लेंगे, B कौन सा लेंगे, 21, तो यहां पर है इसके कारण, है ना, करंट लेंगे उसी का, मैग्नेटिक फील्ड लेंगे जो वहां पे प्रोड्यूस हुआ है फर्स्ट के कारण, L लेंगे लेंथ उसी का I2 का, और साइन थीटा, तो B किधर है बेटा, B है इनटू द, L है ऑन द प्लेन, एंगल कितना हो गया, तो कितना हो गया बाबू यहाँ पे, I2L, B21 की वैल्यू पुट अप करो यहाँ पे, ये I1 लिख दो यहाँ पर, है B21 यहाँ पर I1 लिख दो, कितना हो गया बाबू यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू I1 I2 बाई 2 पाई A इंटू L, हो गया, क्लियर है? अब ये लेंथ तो कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए चूंकि लेंथ दिया हुआ नहीं है, इनफाइनाइट हो जाए, तो इसलिए हम इसको पर यूनिट लेंथ ही निकालते हैं, तो एल को इधर कर दो, इसको क्या बोलेंगे हम, इसको स्मॉल एफ लिख देते हैं, कैपिटल एफ क्या था, टोटल फोर्स, लेकिन F21 क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट लेंथ,
ये लेंथ पे फोर्स कितना लगेगा वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई ए हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? ये निकल गया आपका फोर्स ऑन द सेकंड कंडक्टर ड्यू टू द फर्स्ट कंडक्टर। बट ये मैग्नीट्यूड हुई, डायरेक्शन क्या होगा? तो डायरेक्शन क्या होता है, IL क्रॉस बी। एल किधर लेते हैं, करंट का में, तो करंट किधर है, ऊपर, ऊपर की तरफ रखो पाम को। बी किधर है, अंदर लेके जाओ कर्ल को। फोर्स किधर लग रहा है, फोर्स लग रहा है इधर F21 किधर लग रहा है, I1 की तरफ, यानी I1 क्या कर रहा है, उसको अट्रैक्ट कर रहा है। डायरेक्शन किधर हो गया बेटा, ये टुवर्ड्स I1 है ना, या टुवर्ड्स फर्स्ट कंडक्टर, टुवर्ड्स फर्स्ट। बात में आ गया? चलो काम हो गया, एनी प्रॉब्लम अप टू हियर। अब इसी तरह से हम करते हैं, देखते हैं सेकंड का जलवा है ना। ये क्या करेगा है, तो ये क्या करेगा, ये भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या करेगा ये, बी क्या हो जाएगा बेटा, B12। और चलो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ देखो सुनो इधर, पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे B12 निकालो। क्या निकालो, किसके कारण निकलेगा, फर्स्ट कंडक्टर के कारण, सॉरी सेकंड के कारण 1 के पोजीशन पे। कितना हो जाएगा ये, म्यू नॉट I बाई 2 पाई ये हो जाएगा। लिख लो यहाँ पर, देखो बेटा यहाँ पर B12 क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अब हम क्या करेंगे, F12 निकालेंगे, फोर्स ऑन 1 बाई 2 क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। F12 क्या हो जाएगा बेटा, करंट लेंगे फर्स्ट वाले का लेंथ, और ये क्या लिखेंगे, B12 sin 90 रह जाएगा। तो ये क्या हो गया बेटा, I1, ये हो गया आपको I2। तो उल्टा पलटे घूम करके फिर वही आ गया मामला, क्या आ गया, मैग्नीट्यूड वही आ गई है ना। ठीक है, क्लियर है, आ गया। अब इसका क्या होगा, डायरेक्शन किधर होगा है ना, तो क्या होगा बेटा, आई किधर है, इधर, और बियर है बाहर की तरफ, तो क्या करेंगे, आई इधर, तो क्या हो गया, आई पे हमने रखो, क्या हो जाएंगे, आप क्या रखो, आई पे रखो, और ये क्या करो, बी की तरफ टर्न कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स। ओके बेटा, यानी क्या हो गया, F12 ये लगाएगा फोर्स इसको अपने तरफ, और ये लगाएगा इसको अपने तरफ, तो क्या कैंसिल हो जाएगा, अट्रैक्शन होगा। कैंसिल तब होता है बेटा जब दोनों फोर्स एक ही ऑब्जेक्ट पे लगे, समझा है। अगर तुम किसी को तमाचा मार दो तो क्या चोट नहीं लगेगा है, अब बोलोगे फोर्स कैंसिल हो गया, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, क्योंकि भाई उसके गाल ने आपके हाथ पे लगाया और आपके हाथ ने उसके गाल पे, तो दर्द दोनों को होगा, समझा। ऐसा नहीं कि सर इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स कैंसिल हो गया है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, अलग अलग है, फोर्स कहाँ लगा है, अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगा है बेटा, इसलिए कैंसिल होने की संभावना। चलो हाँ, इसको मतलब दो करंट कैरिंग कंडक्टर आपस में क्लोज हो जाएंगे, हाँ अट्रैक्ट करते हैं, समझा। इसलिए दोनों वायर पैरेलली पास में नहीं रखना चाहिए, तो चिपक करके क्या करेगा, वो शॉर्ट वर्क कुछ कर सकता है। इसलिए एक ही डायरेक्शन में जाने वाले वायर को पास में नहीं रखना चाहिए, वो अट्रैक्ट करेंगे।
क्लियर हो गया? तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं हम F12 इज इक्वल टू माइनस F21, यानी दोनों फोर्स इक्वल हैं लेकिन डायरेक्शन में क्या है, ऑपोजिट, माइनस, निगेटिव वेक्टर एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के क्या है, निगेटिव वेक्टर हैं। बात सुना आ गया सबको? एनी प्रॉब्लम? पक्का? वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, क्या हो गया? नेक्स्ट देखो टॉपिक, नेक्स्ट देखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट कैरी। हाँ देखो, देखो बेटा, लिखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप देखो टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जो मैं पढ़ाता हूं बेटा उसके साथ साथ एग्जांपल का जो देता हूं नंबर वो जरूर करना है आपको, समझा? हाँ, उससे भी देता हूँ ना, उससे अंडरस्टैंडिंग आपको बेटर होती जाएगी कि कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है ना? क्या इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, दिमाग आ जाते हैं, समझा है? अब पहले नहीं करोगे, पीछे नहीं होना है, समझा? नहीं तो भाई फिजिक्स फिर गाड़ी छूटेगी तो छूटी, है ना? चलो हो गया काम? क्या लिखा बेटा आपने? टॉर्क एक्सपीरियंस बाय ए करंट लूप इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा क्या है यहाँ पे, देखो सुनो, ये आपका है नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है, तो क्या होगा, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ होगा, है? इनके बीच में एक लूप रखा हुआ है, ठीक है, करंट लूप है, क्या है, करंट लूप है, क्या है, मैंने करंट यहाँ पे फ्लो करवा दिया, यहाँ से सप्लाई दे करके करंट दे दिया, ठीक है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ओके? बात में आ गया बेटा? अब क्या होगा जरा बात को समझना है यहाँ पे। अब देखो इसमें करंट अगर आई फ्लो कर रहा है, क्या कर रहा है, आई करंट, तो क्या होगा, ये जो आई है और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है, इसलिए इसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, किधर लगेगा फोर्स, आई इधर है और बी इधर है, तो आई ऐसे रखूंगा मैं आई पे और बी की तरफ टर्न करूंगा, तो किधर जाएगा, इनटू द प्लेन, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इनटू द प्लेन लगेगा, अंदर की तरफ, और कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू कंडक्टर का लेंथ, अगर हमारा इसको ए काम करो, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, तो कितना हो जाएगा, आई एल की जगह बी, बी साइन 90 है फिलहाल, या थीटा एंगल पे होता तो थीटा ले लेंगे हम, थीटा ले लो, चलो कोई बात नहीं, है ना? ठीक है, अगर 90 यहाँ पर है तो ठीक, अच्छी बात है, लेकिन 90 नहीं रहेगा तो थीटा आएगा ना भाई, है? जनरलाइज कर लो, क्या कर लो, जनरलाइज कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पर इस पे क्या हो जाएगा बाबू, देखो करंट और बी दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में, फोर्स क्या होता है, करंट को अगर रखोगे कंडक्टर को बी के टर्म में, बी के लॉन्ग, तो जीरो होता है, यानी इस पर कोई फोर्स, इसी तरह इस पे भी फोर्स इस पे लगेगा, इस पे कितना लगेगा, सेम लगेगा, ऑपोजिट लगेगा, यानी क्या हो जाएगा आपका,
ये क्या हो जाएगा, दौर बाहर, बाहर की तरफ, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस पे फोर्स अंदर लग रहा है, इस पे फोर्स बाहर लग रहा है, तो एक अंदर एक बाहर क्या हो गया, दोनों फोर्स नेट क्या हो गया, जीरो। इनवर्ट फोर्स आउटवर्ड फोर्स बराबर है ना, दोनों फोर्स क्या हो कैंसिल, यानी नेट फोर्स क्या हो गया इस पे, जीरो। एफ नेट क्या हो गया बेटा, जीरो। एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। एफ नेट क्या हो गया, जीरो। नेट फोर्स तो लगना ही नहीं है, लेकिन करता क्या है ये, इस पे इधर लग रहा है, इस पे आगे लग रहा है, जानते हो क्या हुआ, अगर एक एक्सिस ले लूं तो ये घुमा देगा, टॉर्क का काम करेगा। क्या करेगा, टॉर्क का काम करेगा, है ना। तो टॉर्क कितना लगेगा बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो यहाँ से, ये कितना हो जाएगा, ए है तो कितना हो जाएगा, a/2, है ना। तो टॉर्क लगेगा, टॉर्क कितना हो जाएगा बाबू, I/B sin थीटा a/2, करेक्ट है? और ये अंदर ले जाएगा, ये बाहर ले आएगा, दोनों क्या करेगा, सपोर्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, टोटल टॉर्क कितना हो जाएगा, इसका डबल कर दूं, है ना। तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया बेटा, ये I/AB B sin थीटा लिख सकता हूं, टोटल टॉर्क लिख लो। अब A इंटू बी क्या हो गया बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है ये, यानी एरिया ऑफ द लूप। तो क्या लिखूंगा मैं, I इंटू A B साइन थीटा, ठीक है ना। यहां पे लिख दो, सिंस ए बी इज इक्वल टू कैपिटल ए, ठीक है, सुना रहा है। अब देखो ये क्या हुआ, अगर एक ही लूप है तब तो इतना, अगर इस पे बहुत सारे वायर लपेटे हुए हैं तो n टाइम्स हो जाएगा। क्या लिख दो, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, क्या लिखोगे, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स। बात सुना गया सबको, ये रहा बाबू। चलो अब देखो यहाँ पे NIA, ये जो है ना, कोई भी लूप में करंट इनटू एरिया, इसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, MB sin थीटा, वेयर M इक्वल कितना हो जाएगा, NIA, इसको लिखो मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इक्वल टू M क्रॉस B भी लिख सकता हूं, लिख लो। क्लियर है, बता दिया बेटा तुमको, है कोई दिक्कत यहां तक, चलो ये था हमारा। जानते हो ये तुम जब करंट फ्लो करवाते हो तो ये घूमता है, और इसके दूसरी जगह ब्लेड लगा दो तो क्या, ये पंखा बन गया तुम्हारा,
है ना, है कि नहीं? ये जो देखो सप्लाई दे रहा हूँ वहां से और ये घूम रहा है एक्सल, तो ब्लेड लगा दिया, ये तो घूमेगा घूमेगा, टॉर्क कर रहा है, यहाँ ब्लेड लगा तो पंखा बन गया, है ना? मोटर है ये। हाँ बस हो गया, है ना? ऐसा में क्लियर है, डन। चलो तो ये हो गया हमारा बेटा क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलो अब अगला टॉपिक लिखो, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, बस लास्ट है, लिखो मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर। देखो बेटा मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर, क्या लिखो, मूविंग क्वाइल गैल्वेनोमीटर लिखो। देखो बेटा ये कैसे होता है, देखो यहाँ ध्यान दो, देखो मान लेगा ये आपका, कोई आपका ये है ना, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए करे ये क्या किया हुआ है, क्वाइल लपेटा हुआ है, ठीक है। अब इसमें जब करंट जाएगा तो इस पे टॉर्क डेवलप होगा, जब टॉर्क डेवलप होगा तो क्या होगा, ये घूमेगा, है ना, घूमेगा। अच्छा आपको पता है कि टॉर्क क्या होता है, NIAB, तो छोड़ो एक्शन कितना हो जाएगा, NIAB। तो देखो यहाँ पर अब A और B तो फिक्स है बेटा, क्वाइल का एरिया, मैग्नेटिक फील्ड और N नंबर ऑफ टर्न्स फिक्स है, लेकिन करंट मैं यहाँ से आसानी से चेंज कर सकता हूँ। जब मैं करंट यहाँ पे चेंज करूंगा, जब मैं करंट यहाँ पर चेंज करूंगा तो टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अगर करंट कम है तो ये कम घूमेगी, कम टॉर्क डेवलप होगा इसमें, तो ये ऐसे घूमना चाहिए। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, स्प्रिंग और एक पॉइंटर। आपने देखा है केबिन चैम्बर में, देखा है ना, कोई आता है ऐसे धक्का देके जाता है फिर ऑटोमेटिक वो बंद हो जाता है। ये देखो तुम्हारा ये वाला है ना, ऊपर क्या होता है, ऊपर कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है, तो यहाँ भी वही है ना। इसको ये क्या कर, इसके कारण ऐसे घूमेगा, लेकिन स्प्रिंग फैल जाएगा, फिर क्या करेगा, ये वापस लेके आ जाएगा, और ये कितना दूर तक जाएगा वो डिपेंड करेगा किसपे, कि ये जो टॉर्क डेवलप हुआ है, टॉर्क जो इसके कारण डेवलप हुआ है, तो उतना ही क्या होता है, इस पे आई इंटू क्या होगा, थीटा डेवलप होता है, के इंटू थीटा लिखो। जैसे होता है ना स्प्रिंग को आपने अगर खींच दिया यहाँ F से, तो कितना ये लंबा हो जाएगा, जब उसका के इंटू एक्स बराबर हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर है, ये टॉर्क इधर घूमेगा और ये स्प्रिंग क्या होगा, यहाँ पर उल्टा ये घुमाने की कोशिश करेगा। तो जब तक ये बड़ा रहेगा तब तक घूमते जाएगा, जितना एंगल घूमने के बाद ये बराबर हो जाएगा वहां पे जाकर के रुक जाएगा, है ना। तो मान ले जाए 1 एम्पियर दिया और ये यहाँ पे आगा, 2 एम्पियर दिया तो मान लीजिए यहाँ पे आकर रुका, 3 एम्पियर दिया तो सपोज यहाँ पे आकर रुका, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर मैं लैब में इस तरह की टेस्टिंग कर दूं और इसके ऊपर एक स्केल लगा दूं और यहाँ मार्किंग कर दूं 1 2 3, है ना, और फिर इसको मैं हटा दूं, इसको मैं दे दूं दूसरे को कि भाई तू इससे करंट मेजर कर सकता है ना, तो क्या करेगा, वो करंट जहां पर मेजर करो वहां पे लगा देगा यहाँ पे, है ना। अगर 2 एम्पियर है तो अपने आप ये कहाँ जाके यहाँ रुकेगा, हम बता देंगे भाई 2 एम्पियर। तो ये क्या हुआ, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या काम कर गया, ये मेजरिंग का काम करने लग गया, है ना, जो करंट पे डिपेंड कर रहा है ना कितना घूमेगा ये, और हमने उसको स्केल बना दिया और फिर दूसरे को दे दिया, ले भाई तू यूज कर। हमने लैब में काम कर लिया सेटिंग करके, है ना, लिख दिया, मार्किंग कर दिया और फिर दूसरे को दे दिया, तो भाई तू अपना यूज कर ले, है ना। जहां से करंट, जहां पे मेजर करना है वहां पे लगा देगा, करंट के हिसाब से वो सेट हो जाएगा, तो मेजरमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या होता है, ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो मेजरिंग डिवाइस की तरह काम
करता है। क्या करता है? मेजरिंग डिवाइस की तरह काम करता है। इससे वोल्टेज भी काम कर सकते हैं, वोल्ट मीटर का भी यूज कर सकते हैं या एम मीटर का भी यूज कर सकते हैं। तो इस गैल्वेनोमीटर के कारण ही, इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर भी बनाते हैं और एम मीटर भी बनाते हैं। समझा? तो गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर आपका क्या है? सूट का कपड़ा है। कोई भी सूट बॉयज है, वो तुम वो मान लो जो रात में पहनते हो सूट, है ना? गर्ल्स लोग वो मान लो जो तुम डेली पहनते हो, ठीक है? डेली तो सर वो करा करा कोई बात नहीं, तो सूट हो गया बेटा, है? और उसे क्या करते हैं, उसी कपड़े को काट करके ऐसा कटिंग किया जाता है कि ऊपर ब्लेजर बन जाता है वही, है ना? और उसी को कटिंग डिफरेंट टाइप से करते हैं तो वो पैंट बन जाता है। कोई दिक्कत है ना? क्लियर है? तो कपड़ा वही रहा, लेकिन उसकी कटिंग जो होती है, टेलर जो कट करता है उसके हिसाब से डिपेंड करता है कि वो क्या बनने वाला है। तो वैसे ही बेटा यहाँ पर गैल्वेनोमीटर को हम ऐसा कटिंग छटिंग मॉडिफाई करेंगे कि जिससे वो वोल्टमीटर भी बन जाएगा, और उसको दूसरे तरह से कटिंग छटिंग करेंगे तो मॉडिफाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, एमीटर भी बन जाता है। अब मैं क्या करूं, वोल्टमीटर बनाना है मुझे, है ना? टेलर तुम ही हो, तुम ऐसा क्या करोगे कि तुम इसको वोल्टमीटर बना लोगे और क्या करोगे कि एमीटर बना लोगे, ये हमें समझना है। यानी कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर एंड एमीटर, ये दो टॉपिक हमें पढ़ने हैं, ठीक है? इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो बिफोर गोइंग इन डेप्थ, पहले ये तो क्लियर हो गया बेटा आपको, एनआईएबी कितना होता है, एनआईएबी, है ना? तो ये जाके कहाँ रुकेगा बाबू, ये कहाँ पे रुकेगा, जब टॉर्क एनआईएबी होगा और ये रिस्टोरिंग टॉर्क क्या डेवलप होगा, आई इंटू क्या होता है, आई इंटू लिखो एंगल, एंगल को लिख लो अल्फा, तो क्या हो जाएगा, आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एन आई ए बी, वहां पे जाकर रुक जाएगा। फिर अल्फा क्या है, अल्फा इज द एंगल, है ना? या एक काम करो, इसको थीटा लिख लो, तुम कंफ्यूज करो, है ना? हटाओ, है ना? लिख दो एंगल, लिख दो, है ना? जितना एंगल से ये घुमा है, ठीक है? हैं? क्या हो गया बेटा, आई मत आई, आई लिखो तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम, है ना? क्या लिख दो, के को लिखो टॉर्सन कांस्टेंट। ये क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था ना, लिख लो टॉर्सन कांस्टेंट, मैंने बताया था आपको, है ना? टॉर्सन पेंडुलम बताया था ना, घूमता है तो आई इंटू थीटा, ठीक है? क्लियर है? तो यहां से कितना एंगल तक वो घूमेगा वो किस पे डिपेंड करेगा बेटा, एन ए बी बाई के इंटू आई। देख रहे हो, ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। एन ए बी के क्या है, कांस्टेंट है, यानी डायरेक्टली करंट पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा वो एंगल से रोटेट होगा। सुना रहा बेटा? देखो, यानी यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है? और इसी से मैं लिख सकता हूं, यहां से मैं आई लिखूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, करंट इज इक्वल टू निकालना हो तो क्या लिखेंगे, अगर थीटा दिया हुआ आई निकालना है तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू के बाई एन ए बी इंटू थीटा, है ना? तो ये बेटा थीटा कितना एंगल से घुमा है उसके हिसाब से मैं करंट को अपने आप बता सकता हूं, है ना? और ये पूरा कांस्टेंट है। इस के बाई एन ए बी, के बाई एन ए बी को हम बोलते हैं कैपिटल जी, यानी गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। लिखो क्या बोलते हैं इसको हम बेटा, कैपिटल जी लिखेंगे, इसको बोलते हैं गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट, या इसको हम बोलते हैं करंट रिडक्शन फैक्टर। क्या बोलते हैं, करंट रिडक्शन फैक्टर। ठीक है? क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? लिख लिया बेटा, डन? इसके बाद लिखो सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, अगला लिखो सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर, सेंसिटिविटी ऑफ ए गैल्वेनोमीटर।
तो इसको हम दो तरह से पढ़ाई करते हैं, एक करंट सेंसिटिविटी, दूसरा वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी के अंदर लिखो दो, पहला लिखो करंट सेंसिटिविटी, पहला लिखो करंट सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है कि कितना करंट देने से कितना उसमें सेंस करता है, कितना चेंज आता है ना। ओके, कितना चेंज आता है, यानी कि मैं क्या बोलूंगा, करंट सेंस इज इक्वल टू क्या हो गया कि कितना एंगल से वो रोटेट होता है पर यूनिट करंट, करंट देने से कितना वो डिफ्लेक्ट, इस सेंसिटिविटी। अगर कम करंट देने से ज्यादा हो क्या होंगे, थीटा वाई आई, तो थीटा वाई क्या हो जाएगा बाबू, यहां से देखो एन ए बी बाई के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एन ए बी बाई के, लिख लो एन ए बी बाई के हो जाएगा, है ना। फिर लिखो दूसरा, लिखो बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी, क्या हो जाएगा VS, VS क्या हो जाएगा थीटा बाई भी, और थीटा भी को क्या लिखते हैं IR, तो थीटा बाई आई मुझे पता है क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, यानी क्या हो जाएगा NAB बाई सॉरी NIAB, NIA सॉरी इधर चला गया ना, ठीक है फिर तो NAB बाई R लिख लो, NAB बाई KR। क्लियर है बाबू सभी लोगों को, एनी प्रॉब्लम? ठीक है, तो अभी ये हमारा इसमें जो टॉपिक हमारा बचा है वो बचा है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, वो पढ़ेंगे, हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। ठीक है, तो अगले क्लास में आधे घंटे में हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमारा कितना चैप्टर हो गया, 4 चैप्टर हमारे हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, 4 चैप्टर हमारे हो जाएंगे, है ना। ठीक है ना, क्लियर है। तो हम लोग 5th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे हम लोग 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे, क्या करेंगे 5th चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ओके, इसका कोर्स, इसका न्यूमेरिकल बना लेंगे बेटा हम लोग, है ना। जो नहीं, अगले क्लास में क्या करेंगे, जो जो न्यूमेरिकल नहीं बना है वो सारा डिस्कस कर लेंगे और चैप्टर क्लोज करेंगे बस, है ना। और फिर शुरू करेंगे कब से हम, उसके अगले क्लास से 5th चैप्टर, हाँ वो सारा डिस्कस करके क्लोज करेंगे बेटा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा होमवर्क में क्या है, एक तो ये दोगे, उसके बाद कहाँ तक कर लिया बेटा,